सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पुस्तक चल रही है। इसका चैप्टर चल रहा है डिजिटल सर्किट। इस चैप्टर की पिछली कक्षा में हमने बेसिक जो गेट्स हैं उनके बारे में चर्चा की थी। 3 बेसिक गेट हैं अपने: एंड गेट, नॉट गेट एवं और गेट। आज हम इन तीनों बेसिक गेटों के उपयोग से बनने वाले नंद गेट एवं नॉर गेट के बारे में चर्चा करेंगे एवं ये पुनः देखेंगे कि नंद गेट से पुनः बेसिक जो आपके गेट हैं वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं एवं नॉर गेट से आपके जो बेसिक गेट हैं ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंद गेट से। नंद गेट जो है वो 2 मूलभूत गेटों नॉट और एंड का संयोजन है। यदि एक एंड गेट के क्रम में नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो इस संयुक्त गेट के निर्गम पर संकेत जो है वो एंड गेट से प्राप्त संकेत का प्रतिलोमित संकेत होगा तथा यह युक्ति जो है यह नंद गेट कहलाएगी। इसका बाह्य संयोजन जो है वो निम्न प्रकार होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 निवेशी है ए और बी, यहाँ इसकी ए और बी की एंड संक्रिया हो गई है और एंड संक्रिया होने के पश्चात इसकी प्रतिलोमित संक्रिया ए बी बार जो है वो हमें मिल रही है। तो ये जो ए बी बार जो है ये नंद गेट को दर्शाती है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ये इस प्रकार है। एंड गेट के ऊपर ये छोटा गोला बनाया जाता है। इस प्रकार आपके जो नंद गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार बन गया। इसमें आपकी ए और बी निवेशी है। नंद गेट की जो सत्यमान सारणी है ये निम्न प्रकार बनती है। इसमें जब पहले दोनों निवेशी जो है वो निम्न स्तर के हैं तो परिणामी जो है वो एंड गेट के अनुसार निवेशी होगा, लेकिन नॉट के अनुसार ये प्रतिलोमित होकर उच्च स्तर का हो जाता है। इसी प्रकार पहला निवेशी ए जो है वो निम्न स्तर का है और दूसरा उच्च स्तर का है, तो एंड गेट के अनुसार ये निम्न स्तर होगा, लेकिन प्रतिलोमित होकर नॉट गेट के कारण उच्च स्तर बन जाता है। यहाँ पे आपके पहला जो निवेशी है वो उच्च स्तर का है और दूसरा निम्न स्तर का है, तो ये एंड गेट के अनुसार निम्न स्तर होगा, लेकिन प्रतिलोमित होने के बाद उच्च स्तर का हो जाता है। और फाइनली यहाँ आपके दोनों निवेशी जो उच्च स्तर के हैं तो ए बी जो है ये आपका उच्च स्तर का होगा, लेकिन प्रतिलोमित होकर निम्न स्तर बन जाता है। तो नंद गेट जो है इसके सहायता से हम जो मूल संक्रियाएं हैं नॉट गेट, एंड गेट और एवं और गेट, इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें प्राप्त करने में पहले अपन चलते हैं नंद गेट से नॉट गेट के रूप में संक्रिया। इसमें नंद गेट के निवेश पर समान निवेशी प्रयुक्त करते हैं, जिससे निर्गम एंड संक्रिया प्राप्त होती है और इस प्राप्त का प्रतिलोमित मान प्राप्त हो जाता है। इसकी संक्रिया एवं सत्यमान सारणी जो है वो निम्न प्रकार होती है। देखिए इसमें निवेशी आपका ए है तो प्रतिलोमित मिल जाता है ए डैश। 2 निवेशी है, दोनों समान है ए। तो ये निवेशी है आपके, या तो निम्न स्तर के हैं तो निर्गत उच्च स्तर मिल जाता है, और यदि दोनों निवेशी उच्च स्तर के हैं तो निर्गत जो है वो निम्न स्तर का मिल जाता है। नंद गेटों का एंड गेट के रूप में उपयोग। यह संक्रिया भी 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में
नंद गेट द्वारा निवेश ए व बी से हमें जो निर्गम मिलता है वो ए बी डैश प्राप्त होता है। दूसरे चरण में नंद गेट जो है वो नोट गेट के रूप में कार्य करते हुए ए बी डैश का प्रतिलोमित प्रदान करता है, जो कि ए बी डबल डैश या ए बी हो जाता है। इसकी जो संक्रिया है वो निम्न प्रकार होगी। इसमें आपके दो निवेशी होंगे, निवेशी ए और निवेशी बी। यहाँ आपकी एंड संक्रिया हो जाएगी। एंड संक्रिया का नोट है। उसके बाद इसी को हम दोनों निवेशी पे काम में लेते हैं और परिणामी रूप से हमें ए बी मिल जाता है, जो कि एंड गेट के रूप में दर्शाता है। इसकी सत्यमान सारणी जो है वो निम्न प्रकार होती है। दो निवेशी हैं, दोनों निम्न स्तर के हैं, तो यहाँ निम्न स्तर मिल गया, लेकिन इसका प्रतिलोमक जो है वो उच्च स्तर मिल गया और अंत में फाइनली वापस इसका प्रतिलोमक लेंगे तो निम्न स्तर का मिल गया। पुनः यहाँ एक निम्न स्तर एक उच्च स्तर है तो निम्न स्तर होगा, प्रतिलोमक उच्च स्तर का होगा, पुनः प्रतिलोमक निम्न स्तर का होगा। यहाँ एक पहला जो है वो उच्च स्तर है, दूसरा निम्न स्तर है, तो निर्गत जो है वो निम्न स्तर का होगा जिसका प्रतिलोमक उच्च स्तर है और अंततः परिणामी रूप से निम्न स्तर है। यहाँ दोनों निवेशी उच्च स्तर के हैं, तो पहला निर्गत जो है वो उच्च स्तर का होगा जिसका प्रतिलोमक निम्न स्तर का है और पुनः प्रतिलोमक उच्च स्तर का है। अब अपन नंद गेट का और गेट के रूप में उपयोग करेंगे। तो नंद गेट का और गेट के रूप में प्रयोग जो है वो निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ए डैश डॉट बी डैश का होल डैश बराबर ए प्लस बी। इस प्रकार नंद गेट जो है इसका और गेट में उपयोग किया जाता है। यह संक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में दो नंद गेटों का नोट गेटों में उपयोग किया जाता है और इनके प्रतिलोमित मान प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रतिलोमित मान जो है संकेत जो है वो एक अन्य नंद गेट में निवेश का कार्य करते हैं, जिससे हमें निर्गत जो है ए डैश डॉट बी डैश का होल डैश अर्थात ए प्लस बी प्राप्त होता है। इसकी जो संक्रिया है वो निम्न प्रकार होती है। पहले ए निवेशी है, दोनों में समान है, इसका प्रतिलोमक हमें मिल जाता है ए डैश। यहाँ दूसरा निवेशी बी है, दोनों में समान है, इसका प्रतिलोमक मिल जाता है बी डैश। और फिर ये दोनों ए डैश और बी डैश जो है वो नंद गेट के निवेशी होते हैं, तो परिणामी रूप से हमें ए प्लस बी मिल जाता है। इसकी जो सत्यमान सारणी है वो निम्न प्रकार बनती है। दो निवेशी है, पहला ए निवेशी है, ये दूसरा बी निवेशी है, तो ए का प्रतिलोमक ए डैश है, जो कि यहाँ इसके प्रतिलोमक यहाँ मिल रहे हैं। दूसरा आपका बी निवेशी है, इसका प्रतिलोमक बी डैश है, तो इसके प्रतिलोमक यहाँ मिल रहे हैं। इन दोनों के संक्रिया के पश्चात हमें ए डैश डॉट बी डैश के रूप में ये मिल रहा है। इसका प्रतिलोमक जो है वो ये मिल रहा है, जो कि और गेट के रूप में होता है। तो ये आपका नंद गेट से और गेट का प्राप्त करने की विधि है, या नंद गेटों का और गेट में रूपांतरण है। तो ये अपना नंद गेट था। अब अपन बात करते हैं नोर गेट के बारे में। तो नोर गेट जो है वो भी दो मूलभूत गेटों और गेट व नोट गेट के संयोजन से बनी हुई युक्ति है। इस गेट में और गेट से प्राप्त निर्गत संकेत को नोट गेट प्रतिलोमित कर देता है। बाह्य संयोजन से प्राप्त नोर गेट और इसका जो प्रतीक है वो निम्न प्रकार होता है। इसमें देखिए आपके दो निवेशी है ए और बी, यहाँ इसकी और संक्रिया हो रही है और संक्रिया होकर इसकी और का प्रतिलोमक नोट की संक्रिया होकर या प्रतिलोमक मिलके हमें ए प्लस बी का डैश मिल रहा है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार होता है। दो निवेशी है और के ऊपर ये नोट का छोटा सा निशान बनाया हुआ है ए प्लस बी डैश। इसकी जो सत्य सारणी है ये निम्न प्रकार होती है।
दो निवेशी हैं ए और बी। पहले ए और बी दोनों निम्न स्तर पे हैं, तो ये भी निम्न स्तर पे होगा और इसका प्रतिलोमक उच्च स्तर पे होगा। दूसरी स्थिति में ए निम्न पे है, बी उच्च पे है, तो इनकी संक्रिया से हमें उच्च मिल जाता है, लेकिन प्रतिलोमक निम्न होगा। तीसरी स्थिति में ए उच्च पे है, बी निम्न पे है, तो संक्रिया से ये उच्च होगा, लेकिन प्रतिलोमक निम्न। चौथी स्थिति में ए और बी दोनों उच्च स्थिति में है, तो यहाँ भी उच्च स्थिति है, लेकिन प्रतिलोमक जो है वो निम्न स्थिति में है। तो इस प्रकार नॉर गेट से भी तीनों मूलभूत संक्रियाएं हम नोट, एंड एवं और प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉर गेट से नोट गेट प्राप्त करना। इसके लिए नोट द्वार के दो निवेशी टर्मिनल होते हैं और इन पे एक ही संकेत होता है। एक ही संकेत होता है, या अपन ये कह देते हैं एक जैसे ही निवेशी होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि निवेशी ए है जिसका प्रतिलोमक हमें मिल रहा है। यहाँ निवेशी अवस्था इन जो है वो 0 0 है, तो निर्गत 1 मिल रहा है। या निवेशी जो निम्न है तो निर्गत उच्च है, और यदि निवेशी दोनों उच्च है तो निर्गम जो है वो निम्न है। चित्रानुसार नॉर गेट के दोनों निवेशी टर्मिनल ए पर यदि अवस्था 1 उच्च है तो अंतिम निर्गत अवस्था जो है वो 0 यानी न्यून होगी, एवं यदि ए जो है वो न्यून अवस्था में है तो निर्गत जो है वो उच्च अवस्था में होगा। बात करते हैं नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। नॉर गेट के संयोजन से और गेट की संक्रिया प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए दो नॉर गेटों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पहले एक नॉर गेट है, इसके दो निवेशी है ए और बी। इसका से हमें मिल जाता है ए प्लस बी का इन्वर्स, और वापस एक नॉर गेट लगा देते हैं जिससे हमें परिणामी रूप से ए प्लस बी मिल जाता है। प्रथम नॉर गेट पर जो निर्गत है वो ए प्लस बी बार प्राप्त होता है। दूसरा नॉर गेट जो है वो इस पर प्रतिलोमक प्रक्रिया संक्रिया यानी नॉर गेट की तरह व्यवहार करता है, जिससे परिणामी जो निर्गत अवस्था है वो ए प्लस बी प्राप्त हो जाती है। यह और द्वार की संक्रिया को व्यक्त करती है। इसकी सत्यमान सारणी जो है वो निम्न प्रकार होती है। पहले यदि दोनों निवेशी निम्न हैं तो मध्यवर्ती अवस्था में उच्च अवस्था आएगी, लेकिन परिणामी रूप से निम्न अवस्था आ जाएगी। एक दोनों में से एक निवेशी निम्न और एक उच्च है तो भी मध्यवर्ती अवस्था निम्न होगी, लेकिन परिणामी जो है वो उच्च हो जाएगी। और यदि दोनों में से दोनों ही उच्च अवस्था में है तो मध्यवर्ती अवस्था निम्न होगी और परिणामी जो है वो उच्च अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार आपका नॉर गेट से और गेट प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी जो स्थिति है वो है नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना। इसके लिए हम 3 नॉर गेट का उपयोग करते हैं। पहले चरण में 2 नॉर गेट को जो है वो नॉट गेट के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे 2 निवेशियों के प्रतिलोमक प्राप्त होते हैं। यहाँ अपने 2 निवेशी ए और बी हैं, तो इनके प्रतिलोमक ए बार और बी बार प्राप्त होते हैं, जिन्हें तीसरे नॉर गेट के निवेश पर प्रयुक्त करते हैं, जिससे हमें निर्गम जो है वो ए बार प्लस बी बार का होल बार प्राप्त होता है, जो कि एंड गेट की संक्रिया ए और बी के बराबर होता है। इसे हम निम्न प्रकार परिपथ द्वारा दर्शाते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो पहले नॉर गेट के निवेशी दोनों समान है ए, ये नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा
और ए का प्रतिलोमक मिल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आपके बीज जो है दोनों निवेशियों में समान है और इसका प्रतिलोमक हमें बी बार मिल जाता है। और ये आपका ए का प्रतिलोमक और बी का प्रतिलोमक दोनों तीसरे नॉर गेट के निवेशी होते हैं, जिससे परिणामी रूप से हमें एंड गेट की जो संक्रिया ए डॉट बी है ये मिलती है। नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करने की जो सत्य सारणी है ये निम्न प्रकार होती है। इसमें अपने पहले निवेशी ए और बी हैं, तो इन निवेशियों के जैसे ये प्रतिलोमक है ए बार और बी बार, तो इनके प्रतिलोमक हमें यहाँ मिल जाते हैं और इन प्रतिलोमकों से परिणामी जो संक्रिया द्वारा एंड संक्रिया प्राप्त होती है वो यहाँ पे है। तो ये आपके नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। नॉर गेट को सार्वभौमिक द्वार भी कहते हैं। तो ये आज की अपने क्लास में दो गेट थे, नंद गेट एवं नॉर गेट। पहले इनकी संरचना थी, इसके बाद हमने देखा कि इन नंद और नॉर गेटों से अपने मूलभूत जो गेट हैं वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अगली क्लास में हम XOR गेट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।